भारतीय इनिशिएटिव में आप सभी का एक बार फिर से वेलकम है। और आप जैसा कि देख रहे हैं स्लाइड पे लिखा हुआ है टेंस पार्ट 9। तो पार्ट 9 यानी कि 2 सेक्शन हम लोग खत्म कर चुके हैं, जिसको हम लोगों ने 8 पार्ट में फिनिश किया है। और आज जो हम लोग का 9th पार्ट है, इसमें हम लोग आज स्टार्ट करेंगे फ्यूचर टेंस को। और स्टार्ट करेंगे फ्यूचर टेंस तो उसमें हम लोग पहले सेक्शन को देखेंगे। उसका जो पहला सब काइंड है फ्यूचर इंडेफिनिट, या जनरली हम लोग इसको फ्यूचर सिंपल भी बोलते हैं। तो यही हमारा 9th पार्ट है। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं फ्यूचर टेंस की। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए, अगर आप लोगों ने पास्ट की वीडियोस और प्रेजेंट की वीडियोस को नहीं देखा है तो आप जाकर उसको वीडियोस में चैनल के वीडियो लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। उसमें चारों सेक्शन जितने भी हैं प्रेजेंट और पास्ट के, वो एग्जाम्पल्स, रूल्स और स्ट्रक्चर के साथ समझा दिया गया है। आप चाहें तो वीडियोस देखकर अपने कंसेप्ट को और अच्छा कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग इसके स्ट्रक्चर से। ठीक है, जैसा आप देख रहे हैं कि ऊपर में हेडिंग दिया हुआ है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। और आपको पता है कि हम लोग स्टार्ट ही में, वीडियोस के स्टार्टिंग में ही हम लोग क्या करते हैं कि उसके असर्टिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोनेगेटिव स्ट्रक्चर को पहले क्लियर करते हैं एक एक एग्जाम्पल के साथ। वही हम लोग इसमें भी करेंगे, क्योंकि ये फ्यूचर का पहला वीडियो है। अगर आप यहाँ से समझेंगे तो आपका कंसेप्ट काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगा। चलिए आते हैं हम लोग असर्टिव स्ट्रक्चर की ओर। चलिए ध्यान से देखते हैं। असर्टिव स्ट्रक्चर यानी आप सिंपल किसी भी टेंस के असर्टिव स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो वो एक सिंपल सेंटेंस को ही शो करता है। इसमें क्या है, सबसे पहले हमारा है सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ दीजिएगा ध्यान, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। मैंने ब्रैकेट में यहाँ पर कैन और मे लिखा है, इसके बारे में भी मैं बताऊंगा। ठीक है, यानी सबसे पहले आपको ध्यान देना ये है, इस बात का ध्यान आपको रखना है कि यहाँ सब्जेक्ट के साथ शैल और विल लगेगा असर्टिव सेंटेंस में, प्लस आपका वर्ब जो है वो फर्स्ट फॉर्मेट यानी कि स्टार्टिंग फॉर्मेट में ही होगा, ओरिजिनल फॉर्मेट में अपने। कोई SES नहीं लगेगा, कोई फॉर्म चेंज नहीं होगा। डायरेक्टली आप V1 का वहाँ पर यूज़ करेंगे, आफ्टर दैट आप ऑब्जेक्ट पुट करेंगे। चलिए अब मैं ये बताता हूँ कि यहाँ पे मैंने कैन और मे क्यों लिखा। ध्यान से देखिएगा, एक बार आप सोचकर देखिए कि अगर आप बात करते हैं किसी भी ऐसे सेंटेंस की जिसमें कैन और मे यूज किया गया हो, इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको ध्यान देना होगा कि यहाँ पर जो मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। ध्यान से देखिए, जैसे अगर हम बोलें इट में रेन टुडे, इट में रेन टुडे, अब इसका मतलब क्या, आज बारिश हो सकती है। आप ठीक से देखिए, क्या ये सेंटेंस प्रेजेंट में है, क्या ये सेंटेंस पास्ट में है, नहीं है। तो ध्यान से देखिए कि अगर आप मे का इस्तेमाल यहाँ पर कर रहे हैं तो ये फॉल करेगा फ्यूचर में। कहाँ फॉल करेगा, फ्यूचर में। आज बारिश हो सकती है यानी आने वाले टाइम में हो सकती है, और आप उसको डिफाइन कर रहे हैं, मतलब पहले से आप उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं कि आज बारिश हो सकती है। ठीक है ना, इट कैन। अब देखिए, वह जा सकता है, ही कैन गो। यहाँ पे एज वेल एज ये आपकी एबिलिटी भी दिखा रहा है, लेकिन ये क्या दिखा रहा है, पॉसिबिलिटी भी दिखा रहा है। ध्यान से देखिएगा, ये पॉसिबिलिटी भी दिखा रहा है कि वह जा सकता है। तो यहाँ पर जितने भी सेंटेंस थे, अभी दोनों सेंटेंस में हमने देखा कि ये फ्यूचर के ही टैग्स जितने भी हैं, फ्यूचर के ही जितने भी टर्म्स हैं उसको इंडिकेट कर रहा है इनडायरेक्टली। तो इसलिए मैंने यहाँ पे कैन और मे भी आपको मेंशन कर दिया। आप इसको अभी इग्नोर करके चलिएगा, नहीं तो आपको लगेगा कि कंसेप्ट गड़बड़ हो गया। इसलिए यहाँ पे कैन में सब में आपको मिलेगा, मैंने इसको लिख दिया क्योंकि ये फ्यूचर को ही इंडिकेट करेगा। सब्जेक्ट के साथ शैल विल नेचुरल है, प्लस V1 और ऑब्जेक्ट लगाना है। हाँ, ये देखिएगा कि फ्यूचर सेंटेंस जब भी हम यूज़ करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का, तो वो लास्ट में आपके सेंस देगा होगा। वो आपके लास्ट में क्या सेंस देगा, होगा। देखिए, यानी लास्ट में आप गा या फिर गे या फिर गी नेचुरली देखेंगे। ठीक है, चलिए ध्यान से अब हम लोग स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर फर्स्ट यानी असर्टिव से। ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले यहाँ पर देखना हम लोग को है कि सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट यानी दे। यहाँ पे सब्जेक्ट है, दे विल प्ले फुटबॉल, तो इसका मतलब हो जाएगा कि वे लोग फुटबॉल खेलेंगे। अभी यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ क्लियर करूँगा, रूल नंबर 1 में ये चीज़ें हम लोग देखेंगे। अभी फिलहाल हम लोग स्ट्रक्चर को देखते हैं कि यहाँ पे है दे विल प्ले फुटबॉल यानी वे लोग फुटबॉल खेलेंगे। आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि विल क्यों यूज़ हुआ, सेल क्यों नहीं यूज हुआ। तो मैं पहले बता देता हूँ कि सिर्फ फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर और प्लूरल नंबर यानी आई और वी के साथ शैल का यूज़ होता है, बाकी सब के साथ आप विल का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर है,
यानी सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन दोनों के साथ, उसके दोनों नंबर्स के साथ आप विल का यूज़ करेंगे। लेकिन बात आती है अगर फर्स्ट पर्सन की, यहाँ देखिएगा, जिसमें कि आई होता है सिंगुलर में और वी होता है प्लूरल में, तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे शैल का। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए देखते हैं इसके नेगेटिव स्ट्रक्चर को। जस्ट सेम आप जानते हैं कि बस आप असर्टिव सेंटेंस में नॉट का इस्तेमाल कर दीजिए। यहाँ देखिएगा, सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे फिर से लिखा हुआ है दे विल नॉट प्ले फुटबॉल, यानी वे लोग फुटबॉल नहीं खेलेंगे। तो इस तरह से देख लिया आपने कि आने वाले टाइम की बात हो रही है, यानी जो भी सेंटेंस आपने लिखा वो नेक्स्ट हैपनिंग यानी फ्यूचर में होने वाले किसी भी एक्शन की बात हो रही है। अभी कुछ हुआ नहीं है, अभी वो काम होगा। वे लोग खेलेंगे, यहाँ भी लिखा हुआ है ना, वे लोग फुटबॉल खेलेंगे, दे विल प्ले फुटबॉल। तो यानी सिंपल यही है कि आने वाले टाइम में खेलेंगे, अभी बात नहीं हो रही है। ऐसा नहीं, अगर ऐसा हो कि अभी की बात होगी तो वो प्रेजेंट में फॉल करेगा। चलिए असर्टिव और नेगेटिव के स्ट्रक्चर को हम लोगों ने देख लिया। इसके बाद देखते हैं हम लोग इसके इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर को। देखिए, इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर में हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि क्या करते हैं हम लोग कि ऑक्सिलरी को उठाकर सबसे पहले रख देते हैं, स्पेशली सब्जेक्ट के पहले। ऑक्सिलरी को उठाकर हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट के पहले पुट कर देते हैं और ऑटोमेटिक हमारा क्वेश्चन मार्क वहां पर पुट हो जाता है। तो ध्यान से देखेंगे, इस बार हमारा सेंटेंस हो जाएगा विल दे प्ले फुटबॉल। विल दे प्ले फुटबॉल हिंदी होगा क्या वे लोग फुटबॉल खेलेंगे, क्या वे लोग फुटबॉल खेलेंगे। है यहाँ पे क्वेश्चन आपका दिख रहा होगा साफ साफ, क्या अब लग चुका है वर्ड क्या वे लोग फुटबॉल खेलेंगे। तो यहाँ पर सेंटेंस क्या हो गया, इंट्रोगेटिव, यानी क्वेश्चन अराइज हो गया। अब इससे ही मिलता जुलता हमारा स्ट्रक्चर होता है इंट्रोनेगेटिव, लेकिन इसमें नो और नॉट इन्वॉल्व होता है। देखिए ध्यान से देखते हैं, शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क एज इट इज, क्योंकि वहाँ पे इंट्रोनेगेटिव है तो ये सेंस ऑफ इंट्रोगेशन क्वेश्चन मार्क ही देगा। तो यहाँ पे ध्यान देना है, और ये जो नो और नॉट है वो नेगेटिविटी को शो करता है। ध्यान से देखिएगा, तो इस बार हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा कि विल दे नॉट प्ले फुटबॉल, क्या वे लोग फुटबॉल नहीं खेलेंगे। मतलब यहाँ पर एक वर्ड क्या भी यूज़ किया गया है, इसके लिए सेंटेंस में आप क्वेश्चन मार्क डालेंगे और नहीं का भी सेंस दे रहा है। तो इस तरह से हम लोगों ने चारों स्ट्रक्चर को देखा, असर्टिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोनेगेटिव। तो इस तरह से हम लोगों ने जो भी शैल विल का इस्तेमाल कर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के सारे स्ट्रक्चर्स को देख लिया। चलिए अब हम चलते हैं इसके रूल्स या फिर यूज़ की तरफ। चलिए देखते हैं हम लोग सबसे पहले रूल को, यानी रूल 1 को। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे जो यहाँ पर लिखा हुआ है उसको हम लोग पहले समझने की कोशिश करेंगे, उसके बाद एग्जाम्पल देखेंगे, सब कुछ एकदम क्लियर हो जाएगा। देखिए रूल नंबर 1 में क्या कर रहा है कि जनरली फॉर द वर्क दैट विल हैपनिंग या हैपन इन कमिंग टाइम। सिंपल है कि जनरली फॉर द वर्क दैट विल हैपन इन कमिंग टाइम इन विच शैल इज यूज विथ फर्स्ट पर्सन एंड विल इज यूज फॉर सेकेंड एंड थर्ड पर्सन। यहाँ पे अभी हम इसको कैटेगरी में बांट देते हैं। यहाँ देखिएगा, ये बात मैंने अभी जस्ट आपको बताया था। सिंपल देखिए, ये इस तरह के वर्क को शो करेगा जो कि कमिंग टाइम में होने वाले हैं, यानी आने वाले समय में ये काम होगा। जनरली फॉर द वर्क दैट विल हैपन इन कमिंग टाइम। अब सिंपल ये देखना आपको ये है कि इसमें अगर फर्स्ट पर्सन यूज किया रहेगा तो वहां पे शैल यूज करेंगे, और अगर आपका पर्सन सेकंड या थर्ड होगा तो वहां पर हम विल का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन वर्ब दोनों में कॉमन होगा V1, वर्ब दोनों में कॉमन होगा V1। ध्यान रखिएगा, शैल और विल ऑक्सिलरी वो पर्सन के हिसाब से वेरी करेगा, लेकिन आपका वर्ब कॉमन होगा V1। चलिए इसको एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल हमारा है आई शैल राइट अ लेटर। सिंपल देखिए, आई फर्स्ट पर्सन है, उसके साथ शैल यूज किया गया है, राइट V1 है और ए लेटर आपका ऑब्जेक्ट हुआ। तो आई शैल राइट अ लेटर, सिंपल है। नेक्स्ट है मैं, अब पहले इसका हिंदी देख लेते हैं कि मैं एक पत्र लिखूंगा। सिंपल है कि मैं एक पत्र लिखूंगा। अब है सेंटेंस 2, यू विल गो देयर, पर्सन सेकंड है आपका तो वहां पर विल यूज हुआ। देखिए ध्यान से, यू विल यूज हुआ है ना, क्योंकि यू क्या है, सेकंड पर्सन, यू सेकंड पर्सन है तो उसके साथ हम लोगों ने विल का इस्तेमाल किया। यू विल गो देयर, तुम वहां जाओगे, तुम वहां जाओगे, यानी फ्यूचर में ही होगी बात। अब नेक्स्ट है ही विल परचेस अ कार, ही विल परचेस अ कार। अब सिंपल है कि वह एक कार खरीदेगा। यहाँ पे फिर से देखिए थर्ड पर्सन है तो विल का इस्तेमाल किया गया है। वर्ब अगेन आपका परचेस V1 और यहाँ पे वर्ब अगेन गो।
तो आई थिंक ये आपको स्ट्रक्चर एकदम क्लियर हो गया होगा कि फर्स्ट पर्सन के साथ हम लोग शैल का यूज करते हैं और विल का यूज किया जाता है सेकंड एंड थर्ड पर्सन के साथ वर्ब दोनों में V1 ही यूज होगा। तो ये था रूल नंबर 1, जिसमें हम लोगों ने देखा कि आने वाले समय में किसी भी होने वाले काम को इंडिकेट करने के लिए हम लोग जनरली फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। चलिए देखते हैं रूल 2 को। रूल 2 हमारा कहता है कि फॉर द सेंटेंस ऑफ क्लॉज ऑफ कंडीशन, ध्यान से देखिएगा, फॉर द सेंटेंस ऑफ क्लॉज ऑफ कंडीशन एंड क्लॉज ऑफ टाइम। एक बात ध्यान से आपको ये देखना यहाँ पर है कि किसी तरह का सेंटेंस अगर आपका कंडीशन शो कर रहा है, अगर कोई सेंटेंस आपका कंडीशन शो कर रहा है या फिर उसमें क्लॉज ऑफ टाइम दिया हुआ हो, यानी कि किस समय काम शुरू होगा, किस समय वो बात होगी जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, या फिर वो किसी कंडीशन पे डिपेंड है, तो हम उसको इंडिकेट करने के लिए यूज़ करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का। तो हमको उसके लिए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का ही इस्तेमाल करना होगा। देखिए कैसे, जैसे यहाँ लिखा हुआ है आई सेल गो टू मार्केट इफ़ इट रेन्स। आई सेल गो टू मार्केट, आप सबसे पहले ये देखिएगा कि यहाँ पर ये सेंटेंस जो है, ध्यान से देखिए कि यहाँ पर ये सेंटेंस इस पूरे कॉम्बिनेशन को कंडीशनल बना दे रहा है। कैसे कि मैं मार्केट जाऊँगा अगर बारिश होती है, मतलब ये शर्त रख दिया गया कि अगर बारिश होती है तो मैं मार्केट जाऊँगा, ठीक है ना। तो सिंपल आपने देखा कि यहाँ पर एक कंडीशन पुट हो गया, तो एक क्लॉज ऑफ कंडीशन हो गया। तो यहाँ पर इसके साथ हम यूज़ करेंगे, इसके पहले जो भी वर्क आपका फ्यूचर में होने वाला है, यानी मार्केट जाएगा, वो जो है मार्केट कब जाएगा, जब बारिश होगी। सिंपल है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ध्यान से देखें कि पहले वाले स्ट्रक्चर को जो काम फ्यूचर में परफॉर्म होगा शैल के साथ बनाया गया है, यानी फ्यूचर में होने वाले एक्शन जो कि कंडीशनल क्लॉज के अंदर फॉल कर रहा है या फिर क्लॉज ऑफ कंडीशन के अंदर फॉल कर रहा है, तो हम उसको फ्यूचर इंडेफिनिट से ही बनाएंगे। और दूसरे वाले में आप प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल कर सकते हैं, इफ इट रेन्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल भी हमारा उसी पे बेस्ड है, ध्यान से देखिएगा। आई शैल स्टार्ट माई वर्क एज ही कम्स। मैं अपना काम शुरू करूंगा जैसे ही वह आता है। मैं अपना काम शुरू करूंगा जैसे ही वह आता है। तो इस तरह से आप लोगों ने देखा रूल 2 को। चलते हैं हम लोग रूल नंबर 3 की तरफ। देखिए रूल 3 हमारा क्या कहता है। रूल 3 हमारा क्या कहता है, देखिए रूल 3 में काफ़ी इजी है, ध्यान से देखिएगा, ये बहुत नेचुरल है कि थर्ड नंबर में बोला जा रहा है फॉर द जनरल हैपनिंग ऑफ फ्यूचर टेंस दैट इज अंडरस्टूड, यानी इसके बारे में किसी भी तरह का कोई भी खींचतान नहीं है, ये जनरल है, लोगों के लिए अंडरस्टूड है। तो ऐसे वर्क के लिए जो भी जनरल हैपनिंग है, जो होता ही है, जो आप नहीं भी चाहिएगा तो होगा, या फिर आप किसी भी तरह से अगर आपकी छोटी सी कोई विश होगी तो भी वो वैसा होगा ही, या नेचुरली वो वैसा होगा, तो आप उसके लिए भी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करेंगे। जैसे विंटर विल कम अगेन, यानी क्या है कि जाड़ा एक बार फिर आएगा, या ठंडे का मौसम एक बार फिर आएगा, है ना। तो आपको पता ही है कि जब गर्मी हो जाएगी तो उसके बाद बारिश, उसके बाद फिर से जाड़ा आता ही है ना, यानी ठंडे का मौसम शीत ऋतु। तो सिंपल है कि ये बात कोई नहीं भी कहेगा तो काम होगा ही होगा। अब सिंपल है कि नेक्स्ट एग्जांपल में वी शैल ईट एंड एंजॉय, है ना, हम लोग खाएंगे और एंजॉय करेंगे। तो बात सही है, ये बात भी जनरल है कि अगर वो खाएगा, मतलब कहीं पार्टी वार्टी में जा रहा है तो वो खाने के बाद उस चीज़ को एंजॉय करेगा ही। तो ये बात क्या है, जनरल हैपनिंग दिखा रहा है। ये बात क्या कर रही है, ये चीज़ों को इंडिकेट कर रही है जनरल हैपनिंग की तरह कि ये ऐसा होगा, ये नेचुरल है, बहुत ज़्यादा इसमें कुछ ये नहीं है। ध्यान देने लायक बात, आप सिंपल जान लीजिए कि कोई भी नेचुरल हैपनिंग है उसके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट। अब देखिए रूल 4 को, यहाँ पे एक बहुत अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन दिया हुआ है, इसको हमें समझना काफ़ी ज़रूरी है। देखिए अब सेंटेंस को इस बार हम लोग उल्टा करके समझेंगे। अब कहिएगा उल्टा कैसे, देखिए ध्यान से, हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं सेंटेंस के गोइंग टू फॉर्म का। अब ये क्या होता है, ये किस तरह से फ्यूचर को इंडिकेट करेगा। अच्छा, हम आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं छोटा सा, ध्यान से देखिए। अगर कोई इंसान आपके सामने आता है और बोलता है कि मैं पढ़ने जा रहा हूँ, मैं पढ़ने जा रहा हूँ, तो क्या लगता है आपको, वो काम फ्यूचर में होगा या प्रेजेंट में होगा? जो काम वो पढ़ने का करेगा वो एकदम सर्टेन है कि वो फ्यूचर में ही होगा, क्योंकि अभी तो वो जा ही रहा है, कुछ देर बाद जाकर पढ़ेगा। तो ये जो सेंटेंस आप यहाँ देख रहे हैं कि आई एम गोइंग टू बाई अ टीवी, मैं एक टीवी खरीदने जा रहा हूँ, अभी तो वो जा रहा है, लेकिन ध्यान देना आपको ये है कि वो टीवी आने वाले थोड़ी देर समय में बाद में ही खरीदेगा। ऐसा नहीं है कि बोला और ख़रीद लिया,
तो आप इस गोइंग टू जो है वो देखिए, गोइंग टू इसको आप रेफर कर सकते हैं शैल के साथ। सिंपल देखिएगा, इसको आप शैल के साथ यानी फ्यूचर के साथ रेफर कर सकते हैं। इसे ही हम लोग बोलते हैं फ्यूचर का गोइंग टू फॉर्म। आई होप कि ये समझ में आपको आ रहा होगा। तो हम ऐसे बोलें कि आई एम गोइंग टू बाई अ टीवी, या आई एम गोइंग टू परचेस अ टीवी, या फिर हम बोलें कि आई सेल बाई अ टीवी, मतलब मैं एक टीवी खरीदूंगा और मैं एक टीवी खरीदने जा रहा हूं। दोनों ही केसेस में काम जो है वो आने वाले समय में होगा, नेक्स्ट मतलब टाइम में, मतलब आप जिस समय बोल रहे हैं उससे थोड़ी देर बाद ही होगा। हो सकता है टेंस टू बी वेरी नियर, वहाँ पर आप देख सकते हैं कि शायद बहुत जल्दी हो जाए। जैसे कोई अब बोलेगा मैं अब सोने जा रहा हूँ, तो कुछ देर बाद ये काम हो जाएगा, लेकिन होगा तो फ्यूचर में ही। तो हमें इस लॉजिक को समझना होगा कि ये फ्यूचर का गोइंग टू फॉर्म जो है वो फ्यूचर का इंडिकेशन ही हमें देता है। जैसे एक और एग्जांपल से देख लेते हैं कि सी इज गोइंग टू इन्फॉर्म हिम, वह उसे इन्फॉर्म करने जा रही है। तो इसका मतलब यही सेंस आएगा कि शी विल इन्फॉर्म हिम, वह उसे इन्फॉर्म कर देगी, है ना, या फिर वह उसे इन्फॉर्म करेगी। सेंस देखिए दोनों का सिमिलर आ रहा है। तो हम इस तरह से बोल सकते हैं कि यूज ऑफ गोइंग टू फॉर्म फॉर फ्यूचर एक्शन। ये चीज़ भी हम लोग को यहाँ पर क्लियर करना काफ़ी इंपॉर्टेंट था। चलते हैं हम लोग रूल नंबर 5 की तरफ। देखिए रूल नंबर 5 हमारा क्या बोलता है। रूल नंबर 5 हमारा जस्ट गोइंग टू फॉर्म की तरह ही है, लेकिन थोड़ा सा उससे अलग है। देखिए कैसे समझेंगे इसको। समटाइम हम लोग कभी कभी ऐसा हम लोग बोलते हैं अबाउट टू, यानी एक सेंटेंस हमारा है वो अबाउट टू पे बेस्ड है, तो भी हम बोलेंगे कि ये रिप्रेजेंट करेगा फ्यूचर एक्शन को ही। जैसे एक एग्जांपल से यहाँ पे क्लियर देख लीजिए आप, आई एम अबाउट टू गो, मैं जाने वाला हूँ, आई एम अबाउट टू गो, ठीक है। या हम इसको बोल सकते हैं कि मैं जाने को हूँ, आई एम अबाउट टू गो, मैं जाने को हूँ या मैं जाने वाला हूँ। अब ध्यान से देखिएगा एक बात कि जो भी काम है, जाने वाला काम जो है वो नेचुरल है कि फ्यूचर में ही होगा। जाने वाला है, कुछ देर बाद बोलने के बाद वो हो सकता है चला जाए। तो आप इसको ऐसे बोल सकते हैं ना कि द ट्रेन इज अबाउट टू स्टार्ट, ट्रेन खुलने वाली है, या ट्रेन है ना शुरू होने वाली है। आप ध्यान से देखिए कि इसमें दोनों सेंटेंसेस जो हैं वो फ्यूचर एक्शन को ही इंडिकेट कर रहे हैं, एक छोटे से वर्ड कट के साथ, अबाउट टू। ध्यान से देखिएगा, अबाउट टू। तो ये अबाउट टू हमेशा, अब आप शैल विल ढूंढने मत लगिएगा कि इसमें शैल विल है ही नहीं तो फ्यूचर कैसे हुआ। इसीलिए तो मैंने स्ट्रक्चर में सारे चीज़ों को अरेंज करके आपके सामने एक बार रख दिया, ताकि आप अबाउट टू हो या गोइंग टू हो, आप सबको देखें और उसको आइडेंटिफाई कर सकें कि ये फ्यूचर को ही इंडिकेट करेगा। चूँकि हम लोग रूल पढ़ रहे हैं, तो अगर हम किसी रूल को बैडली अवॉइड करेंगे तो आप समझ सकते हैं कि आपका कंसेप्ट अधूरा रह जाएगा और आप कंप्लीट तरीके से टेंस नहीं पढ़ पाइएगा। आपके लिए हेल्पफुल होगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ जनरल स्कूलिंग में, ये कॉम्पिटिटिव व्यू से भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये आप कंसेप्ट को क्लियर करते हुए चलें, कुछ भी स्किप करने से हमें कोई फ़ायदा नहीं है, और अगर हम हाफ कंसेप्ट लेते हैं तो ये भी अच्छा नहीं है। तो चलते हैं हम लोग रूल नंबर 6 की तरफ। चलिए देखते हैं ध्यान से। यहाँ पे 6 नंबर रूल में बोला जा रहा है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इज ऑल्सो यूज टू रिप्रेजेंट फ्यूचर एक्शन। याद होगा अगर आप लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वीडियो देखा होगा तो, कि ये रेफरल हैं, चीज़ें रेफरल हैं। सिंपल हम कैसे कर सकते हैं कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या फिर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं एक ऐसे काम के लिए जो आने वाले फिक्स समय में होगा। यानी जो चीज़ पहले से तय है, कोई भी एक्शन पहले से तय है या प्लान्ड किया हुआ है, मतलब बात जो है वो होने वाली है और वो तय है, तो आप आसानी से उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट से भी बना सकते हैं, और नहीं तो उसको आप फ्यूचर इंडेफिनिट से भी बना सकते हैं। जैसे अब आप यहाँ पर देखिएगा, मिस्टर सोनू रिटायर्स ऑन 1 जनवरी, यानी कि मिस्टर सोनू जो है 1 तारीख को रिटायर कर जाएंगे, मतलब 1 तारीख को वो यहाँ से कंपनी से हट जाएंगे, रिटायर हो जाएंगे। तो आप देखिए ना, अभी तो हुआ नहीं है काम तो 1 जनवरी को होगा, मगर अनाउंस क्या हो गया है, बिफोर हो गया है। बट ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये प्लान्ड है, प्रपोज्ड है। अब आप सिंपल देखिए कि हम इसको ऐसा बोल सकते हैं कि मिस्टर सोनू, ये मैं ढक देता हूं, मिस्टर सोनू थर्ड पर्सन है, अब आप लगाइए विल रिटायर। तो क्या ये गलत हो जाएगा? नहीं, एकदम सही है। मिस्टर सोनू विल रिटायर ऑन 1 जनवरी। तो आपने देखा कि अब ऐसे लिखिए, इस तरह से सेंटेंस को लिखिए या ऐसे लिखिए, सेंटेंस दोनों आपका क्या है, वैलिड है।
इसी तरह से आप सेकंड एग्जाम्पल को देख लीजिए, द CM विजिट्स आवर स्कूल टुमारो, यानी CM कल हमारे स्कूल को विजिट करेंगे। मैं इसको हटा देता हूँ, देखिए CM कल हमारे स्कूल को विजिट करेंगे, बात जो है आज नहीं होगी कल होगी, लेकिन ये एक्शन क्या है, प्लान्ड है, जो कि फ्यूचर में परफॉर्म होगा, ये निश्चित है। तो आप दोनों तरह से इसको बना सकते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट से भी बना सकते हैं, मैं आपको फिर से याद दिला देता हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट से भी, और सिंपल फ्यूचर से तो आप इसको देख ही रहे हैं। तो ये था आपका सेशन फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का। आई होप कि इन सारी बातों में आपको जितनी भी बातें बताई गई आपने इसको समझने की कोशिश की होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, और चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करिएगा और ऑल सेलेक्ट करना मस्ट है। तो मिलते हैं हम लोग इसके बाद फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में, तब तक के लिए धन्यवाद।